नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, ओस, पाला और कोहरा। ये क्या होता है? ठंडी का समय आ रहा है, ये शब्द आप जान लीजिए क्योंकि इसका व्यवहारिक बड़ा महत्व है। आप जान जाएंगे इसके बारे में, बड़ा आनंदित होंगे क्योंकि आपके आसपास ये सारी चीज़ें होती आई हैं अभी तक और आपको जानकारी नहीं थी। तो जानकारी होना चाहिए, व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। तो ओस, पाला और कोहरा क्या होता है, आज हम बात करेंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये भूगोल का एक टॉपिक है लेकिन एकदम व्यवहारिक टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। तो देखिए हम क्या क्या इसमें देखेंगे। हम देखेंगे ओस क्या होती है ना, पाला क्या होता है, फिर अंत में कोहरा देखेंगे क्या होता है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें संक्षिप्त में जान लेनी है, तभी हम समझ पाएंगे। जैसे आपको हम अगर गुणा भाग सिखाएं और आपको गिनती पहाड़ा ही ना आता हो तो कैसे सीख पाएंगे। तो गिनती पहाड़ा है ये, थोड़ा सा जान लीजिए। आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और संतृप्त वायु, ये चारों शब्द के बारे में संक्षिप्त में आप जानिए, तब आप पूरी बात समझ पाएंगे। आर्द्रता क्या है? जैसे मान लीजिए ये हवा है ना, ये हवा, हम जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ बैठे हैं, सब हवा ही है, चारों ओर से हम सांस ले रहे हैं। उस हवा में जल है। क्या है? जल। लेकिन जल के तीन रूप होते हैं। जल के तीन रूप कौन कौन होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। जो हवा में जल मिला हुआ है वो दरअसल गैस है। तो हम लोग उसको भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं? वाष्प। यानी हवा में क्या मिला है? जल वाष्प, यानी जल वाष्प के रूप में है, जो कि दिखाई नहीं देगा लेकिन है। ये जल वाष्प की मात्रा अधिकतम 4% हो सकती है। 1%, 2%, 3% या 4% अधिकतम जल, यानी कि 100 यूनिट वायु में 4 यूनिट जल। तो ये जो जल वाष्प है, तो जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। जहाँ के वायु में जल वाष्प ज़्यादा है वहाँ कहेंगे आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जहाँ पर जल वाष्प कम है वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, यानी वहाँ शुष्क वायु है। तो ये हो गई आर्द्रता। इसका महत्व क्या है इसी से समझिए। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, विशिष्ट आर्द्रता क्या है और सापेक्ष आर्द्रता क्या है, थोड़ा थोड़ा ये भी जान लीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि वहाँ पर कितनी आर्द्रता है, वहाँ पर कितनी आर्द्रता है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, यानी 1 घन मीटर क्षेत्र में जितना भी हवा है उसमें जितनी जलवाष्प की मात्रा है उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। 1 घन मीटर वायु में जितनी जलवाष्प है उस जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है? विशिष्ट आर्द्रता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम में 1 केजी वायु में जितने ग्राम जलवाष्प है उसको विशिष्ट, माने विशिष्ट का मतलब ये होता है कि विशेष स्थान पर कितनी है, पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी आर्द्रता है, वो विशिष्ट आर्द्रता हो गई। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो वायु है जिसमें जलवाष्प है तो उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है और उस क्षमता के हिसाब से उसमें वास्तविक जल कितना है। तो वास्तविक जल, क्षमता के हिसाब से वास्तविक जल। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कहीं पर वायु ऐसी है जहाँ में जल 10 ग्राम हो सकता है ना, अधिकतम जल, यानी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता जल, लेकिन है इसमें कितना? 8। तो यही कि 8 क्या है? सापेक्ष आर्द्रता है, यानी 10 के सापेक्ष 8 है। अगर 3 है तो 10 के सापेक्ष 3 है। अगर यहाँ पे 12 यूनिट जल हो सकता है तो 8 है, तो 12 के सापेक्ष 8 है। संतृप्त वायु का मतलब होता है कि क्षमता और वास्तविक बराबर हो गया, यानी 10 अगर उसमें यूनिट जल आ सकता है तो 10 यूनिट उसमें वायु भी है, तो ये वायु संतृप्त हो गई।
यानी जितनी क्षमता जल धारण करने की वायु के पास थी उतनी जल उसमें हो चुका है। तो वो वायु कैसी हो गई? संतृप्त वायु हो गई। अब इसी वायु से क्या होगा? वर्षा होगी। इसी वायु से क्या होगा? कोहरा बनेगा, पाला पड़ेगा और ओस पड़ेगी। यानी जितनी वायु में जल धारण करने की क्षमता है, जब उस वायु में उतना जल हो जाता है तो वह वायु संतृप्त वायु हो जाती है, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। फिर उसके बाद जितना अतिरिक्त जल जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा? या तो वर्षा के रूप में हमारे पास आ जाएगा, या कोहरा, या पाला, या ओस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि ओस क्या होती है। संतृप्त वायु से ही समझ में आएगा। संतृप्त वायु, जब वायु संतृप्त हो गई तो फिर ओस, पाला या फिर कोहरा पड़ेगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, दो शब्द, एक बिंदु है ओसांक, ओसांक बिंदु, और एक बिंदु है हिमांक, हिमांक बिंदु। बिंदु का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर। जब वाष्प, जो वाष्प हवा में है, वह जब जल बन जाए, क्या बन जाए? जल। जिस तापमान पर, उस तापमान को ओसांक बिंदु कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है वायु का, 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर में जो जल है, जो पहले वाष्प के रूप में था, वो अब जल बन गया है ना। तो यही 25 डिग्री क्या हो जाएगा? ओसांक बिंदु हो जाएगा। फिर वो जल ही रहेगा, लेकिन वो जब जल का तापमान 0 डिग्री हो जाएगा तो वो जल जम जाएगा। यानी पहले क्या था? वाष्प था। वाष्प से टेम्परेचर अधिक बढ़ा तो क्या बन गया? जल। जल से तापमान, वाष्प जितना था उससे तापमान कम हुआ तो जल बना, और जल से भी तापमान कम हुआ तो क्या बना? बर्फ़। यानी अगर 0 डिग्री तापमान कहीं हो जाए तो वहाँ का पानी बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब तापमान जितना भी था, 25 डिग्री था, 50 डिग्री था, 30 डिग्री था, 10 डिग्री था, और जो हवा में वायु है वो वाष्प के ही रूप में थी, तब तक हमें कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो वाष्प पानी बन गया, है ना, पानी बन गया वो वाष्प, तो वो पानी क्या होगा? हमारे पास ज़मीन पर आएगा और पत्तियों पर गिरेगा, पहाड़ों पे गिरेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी उस पर गिरेगा, छत पर गिरेगा, हम बैठे रहेंगे हम पर गिरेगा, कपड़े पर गिरेगा। तो वही पानी क्या है? ओस है। यानी जो हवा में वाष्प थी वो क्या हो गई? पानी बन गई। और पानी को हवा रोक नहीं सकता है, क्योंकि पानी वजन होता है, हवा बहुत हल्की होती है। फिर वो ज़मीन पर टपकने लगा, आ गया, यही ओस है। और इसके लिए तापमान कुछ भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है। लेकिन पाला क्या है? जब तापमान 0 डिग्री हो गया सेंटीग्रेड, या 0 से भी कम हो गया, मतलब 0 से कम का मतलब माइनस में आ गया, तो वो जो ओस वाष्प था, पहले ओस बना पानी, लेकिन पानी बनने के तुरंत बाद ही डायरेक्ट वो क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। यानी ज़मीन पर गिरते गिरते वो बर्फ़ बन चुका है। और वो बर्फ़ भी पत्तियों पर, पौधों पर पड़ा है, पहाड़ पर पड़ा है, गाड़ियों पर पड़ा है, छत पर पड़ा है। तो वो बर्फ़ क्या है? पाला। या इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं तुषार, तुषार या पाला। तो तुषार यानी पाला और ओस में अंतर क्या है? पाला और ओस में अंतर केवल आकार का है। पानी ओस है और बर्फ़ क्या है? पाला। और ये दोनों पहले क्या थे? वाष्प थे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं कि कोहरा क्या है। पाला तो समझ में आ गया, ओस तो समझ में आ गया, कोहरा क्या है? तो कोहरा दरअसल मान लीजिए कि ये धरातल है, ये धरातल है
तो धरातल के आसपास मंडराता हुआ बादल ही कोहरा है। कोहरा भी बादल का एक रूप ही होता है। बहुत ऊंचाई पे बादल होते हैं, मध्य में भी बादल होते हैं, ज़मीन के आसपास भी बादल होते हैं, लेकिन इन बादलों में पानी बहुत कम होता है, न के बराबर। इतना नहीं होता कि बरसात हो जाए। ये बनते कब हैं? ये कब बनते हैं? मतलब वाष्प, पहले तो वाष्प था, वायु में वाष्प थी, वायु क्या हो गई? संतृप्त हो गई, संतृप्त वायु हो गई। संतृप्त का मतलब उसकी जितनी क्षमता थी वाष्प रखने की या पानी रखने की, उतना वाष्प या पानी हो चुका है। अब उससे अतिरिक्त पानी हो गया। अब वो वाष्प क्या हो गया? तापमान के अंतर के कारण, जैसे नीचे का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री है, ऊपर का तापमान कम रहता है। हमेशा जब ऊपर जाएंगे ऊंचाई पे तो तापमान कम होने लगता है। तो जब ऊपर गए, मान लीजिए ऊपर का तापमान 30 डिग्री है या 25 डिग्री है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वाष्प थी वो क्या बन गया? पानी, पानी की बूंदें। तो अब वो वजन हो गया उसमें, तो वो क्या हो गया? ज़मीन पे टपकने लगा। और अधिक मात्रा में है तो अधिक मात्रा में टपकने लगा, तो वो क्या है? बरसात है। लेकिन यही वायु जिसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, संतृप्त हो गई है लेकिन बहुत अधिक पानी नहीं है, वो धरातल के बहुत नज़दीक आ जाए और दृश्यता को प्रभावित करे, क्योंकि इसमें धुंध भी होता है, यानी कि धुआं भी होता है। दृश्यता को प्रभावित करे, जिस पर लोग जब चलें तो वो गीले भी हो जाए, उनका कपड़ा भी गीला हो जाए, तो यही क्या है? कोहरा है। ये आमतौर पे 300 मीटर तक होता है, यानी कि 300 मीटर के बाद नहीं दिखता। अगर 300 मीटर से कम दृश्यता है, यानी कि 100 मीटर के आगे नहीं दिख रहा है तो घना कोहरा है। 200 मीटर से आगे नहीं दिख रहा है तो भी घना कोहरा है। 300 मीटर तक अगर दिख रहा है तो एक सामान्य कोहरा है, और 300 मीटर से भी ज़्यादा आप आगे देख पा रहे हैं तो वो मध्यम आकार का, यानी कि न के बराबर कोहरा है, बहुत कम कोहरा है। तो आपको समझ आ गया कि ओस क्या होती है? पानी है जो बरसात नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे ज़मीन पर आया ओसांक बिंदु पर। पाला क्या है? जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो वही वाष्प पानी के तुरंत बाद क्या बन गई? पत्थल बन गई, यानी कि बर्फ़ बन गई, और बर्फ़ के रूप में धीरे धीरे वो पत्तियों पर आकर के पड़ा, तो वो पाला है। और जब बादल बहुत ज़मीन पर नीचे आ जाएं, बहुत अधिक उसमें पानी ना हो लेकिन वायु संतृप्त हो, तो दृश्यता को प्रभावित करती है। और ये जैसे ही सूर्य निकलता है उसके बाद ये मतलब सघनता इसकी बढ़ती जाती है। आप देखे होंगे कि ठंडी के महीने में आप सुबह जब सूर्य नहीं निकला था, दिन नहीं निकला था, तो कोहरा कम था, लेकिन जैसे ही सूर्य निकला आप देखेंगे कोहरा ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और दोपहर तक लगभग छंट जाता है। ये है कोहरा। तो ओस, पाला और कोहरा, इन तीनों के बारे में मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ये देखिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।